दोस्तों साल 2000 जहां इंडियन क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, ड्रेसिंग रूम बिखर चुका था, फैंस पूरी तरह से टूट चुका था और दुनिया इंडियन टीम पर हंस रही थी। लेकिन फिर इंडियन क्रिकेट टीम में आया एक ऐसा प्लेयर जिसने कैप्टन बनते ही इंडियन टीम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उस कैप्टन का नाम है सौरभ गांगुली, जिसे प्यार से दुनिया दादा कहती है। आखिर दोस्तों ऐसा क्या किया गांगुली ने कैप्टन बनते ही जिससे इंडियन टीम पूरी तरह से बदल गई? क्या वो स्टेप थे, क्या वो माइंडसेट थे? तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझेंगे और जानेंगे हाउ सौरभ गांगुली चेंज्ड इंडियन क्रिकेट फॉरएवर। दरअसल दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1996 इंग्लैंड के टूर पर, जहां सौरभ गांगुली को टीम में सिलेक्ट किया जाता है और लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में उनका डेब्यू करने का मौका मिलता है। और डेब्यू मैच में सौरभ गांगुली ने अपना पहला सेंचुरी बनाती है 131 रन और फिर इसके बाद एक और मैच में भी सेंचुरी मारता है। बैक टू बैक सेंचुरी मारकर सबको इम्प्रेस कर देता है। और फिर इसके बाद 1997 में गांगुली को ओडीआई का ओपनर भी बनाया गया और यहीं से शुरू होता है क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डेंजरस ओपनिंग पार्टनरशिप में से एक। 1998 इंडिपेंडेंस कप फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट गांगुली ने 124 रन बनाए और 316 का टारगेट सक्सेसफुली चेस कर दिया। और उस जमाने में 300 प्लस चेस करना थोड़ा इम्पॉसिबल था, लेकिन गांगुली ने करके दिखाया और यही सिग्नल था कि गांगुली आगे जाके कुछ बड़ा करने वाले हैं। और फिर इसके बाद आता है वो मोमेंट जो कि इंडियन क्रिकेट में सब कुछ बदल कर रख देता है। और दरअसल होता यह है कि साल 2000 में जहां इंडियन क्रिकेट टीम अपने डार्क फेज में थी, मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम उस स्कैंडल में आया था और उस समय पूरा टीम क्राइसिस में था। फैंस का ट्रस्ट क्रिकेट से, प्लेयर से, सब कुछ पूरी तरह से टूट चुका था। उस समय इस क्राइसिस के बीच बीसीसीआई को एक नया कैप्टन चाहिए था जो पूरी तरह से क्लीन हो और जो कि टीम इंडिया को फिर से खड़ा कर सके। सबसे पहले इसके लिए गांगुली को कंसिडर किया गया था, लेकिन फिर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब सिचुएशन और बिगड़ जाती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी गांगुली को कंधों पर डाल दी जाती है और इंडियन टीम का कैप्टन बनते गांगुली ने डिसाइड किया कि मैं इस टीम की पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। और ये वो मोमेंट था जहां इंडियन क्रिकेट का डीएनए चेंज होना शुरू होता है। दरअसल गांगुली कैप्टन बनने से पहले इंडियन क्रिकेट टीम का इमेज वर्ल्ड क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं था। प्लेयर टैलेंटेड थे, स्किलफुल थे, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट थे और घर में अच्छा खेलते, लेकिन बाहर जाते ही दब जाते थे और डर जाते थे। खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जाके इंडियन क्रिकेट टीम कम्पिटिटिव नहीं लगती थी, घबरा जाती है और डर जाती है। और इसी मेंटालिटी को गांगुली ने पहचान लिया और चेंज करने का स्टार्ट किया। सचिन और द्रविड़ जैसे ग्रेट प्लेयर के साथ टीम में बैलेंस बनाए रखा और उनके लीडरशिप में इंडिया मैच और टूर्नामेंट जीतना शुरू किया, जो कि पहले टीम में काफी कम होता था। और इस प्रोसेस में गांगुली ने अपने कुछ ही सालों में क्रिकेट कैप्टन होने के रूल्स को ही बदल दिया। जैसे कि 2001 कलकत्ता टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया जो तब वर्ल्ड क्रिकेट में अनस्टॉपेबल थी, 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट जीतकर स्ट्रिक लेकर आई थी और पहले टेस्ट में इंडिया को हराती है और फिर सेकेंड टेस्ट इंडिया फ्लो ऑन करना पड़ता है, मतलब पूरी तरह से डोमिनेट किया था। लेकिन यहीं से शुरू होता है क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक में से एक। 144 साल के टेस्ट के हिस्ट्री में सिर्फ 3 टीम फ्लो ऑन करने के बाद जीता है और इंडियन टीम ने ये काम सिर्फ एक ही बार किया है और वो भी गांगुली के कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की एक हिस्टोरिक इनिंग्स खेली, जहां द्रविड़ ने उनका साथ दिया और इंडियन क्रिकेट टीम वह मैच जीत लिया। और ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, ये एक प्रूफ था कि गांगुली की टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट आ गया जो पहले मिसिंग था। और फिर इसके बाद साल 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, जो सबको याद है, जहां टीम इंडिया 325 टारगेट को चेस करने के बाद जीत जाती है। और फिर वो आइकॉनिक मोमेंट आता है जहां गांगुली ने लॉर्ड्स के बालकनी में अपने शर्ट उतारकर सेलिब्रेशन किया था और अपना बदला पूरा करते हैं। और ये करना उस समय जरूरी था क्योंकि इंग्लैंड का प्लेयर का एक हैबिट था, जब भी वो मैच जीतते थे वो अपने शर्ट को उतारकर सेलिब्रेट करते थे और स्पेशल इंडिया के अगेंस्ट। और ये एक तरह के डोमिनेंस दिखाने का स्टाइल था और गांगुली ने उन्हीं को ग्राउंड पे उन्हीं के स्टाइल में उनको वापस जवाब दे दिया था। और फिर साल 2004 में पाकिस्तान के टूर में इंडियन टीम ने 50 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती पे पहली बार टेस्ट सीरीज 2-1 से हराया था। ओवरऑल अगर नंबर देखें तो गांगुली ने इंडियन टीम के लिए 49 टेस्ट मैच में कप्तानसी की है, जहां 21 मुकाबलों में जीत मिली है। और अगर ओवरसीज कंडीशन में देखेंगे तो 21 मुकाबलों में कैप्टनशिप की है और 11 टेस्ट मुकाबलों में जीता है। और ये उस एरा के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडियन टीम
ओवरसीज में उस समय स्ट्रगल करती थी। और गांगुली की लेगेसी कैप्टनसी स्टेट्स में नहीं है, उनकी जो सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि उन्होंने प्लेयर्स को बनाया। वह सिर्फ खुद नहीं खेला बल्कि पूरा जेनरेशन को रेडी किया जो कि आगे चल के वर्ल्ड क्लास के बैटर और लेजेंड बने, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ। ये सब वो प्लेयर है जिनका टैलेंट को देखकर गांगुली ने उनको बार बार मौका दिया और टीम में बैक किया। और गांगुली दूसरे प्लेयर को बनाने के साथ साथ वह खुद भी एक ग्रेट बैट्समैन रहे हैं। और अगर नंबर की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई प्लस टेस्ट को मिला करके 18,000 प्लस रन बनाए हैं और साथ ही 132 विकेट भी लिए हैं और साथ ही 171 कैच भी लिए हैं। और गांगुली उन चुनिंदा क्रिकेटर में से एक है जिनके ओडीआई क्रिकेट में 10,000 प्लस रन बनाने के साथ साथ 100 विकेट और 100 कैचेस शामिल हो। और फिर उसका 2003 वर्ल्ड कप के एडिशन को भी भुलाया नहीं जा सकता। एज ए इंडियन कैप्टन 3 सेंचुरी बनाई। हालांकि अपनी टीम को फाइनल में जिता नहीं पाए, लेकिन 20 साल बाद अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और उनकी एक स्टेट्स जो सबसे पावरफुल है उनकी कहानी में, गांगुली ने जब कैप्टनसी ली थी जब इंडिया टेस्ट रैंकिंग में 8वें पोजीशन पर थी, और जब कैप्टनसी छोड़ते हैं तब इंडिया टेस्ट रैंकिंग पर नंबर 2 पर पहुंच चुकी थी। और ये उनके सबसे बड़े अचीवमेंट में से एक थी और ये आज भी सबसे बड़ा बिगेस्ट जंप का रिकॉर्ड है। और फिर इसके बाद आता है वो मोमेंट जो किसी ने सोची भी नहीं थी। दरअसल साल 2005 ग्रेग चैपल इंडियन टीम का कोच बनते हैं और उनकी गांगुली से नहीं बनती। ग्रेग चैपल गांगुली को टीम में भी नहीं रखना चाहते और फिर गांगुली को टीम से भी ड्रॉप किया जाता है। और उस समय कैप्टनसी तो ऑलरेडी राहुल द्रविड़ को दे दी गई थी। और यह मोमेंट गांगुली का सबसे बुरे समय में से एक था, लेकिन गांगुली ने कभी हार नहीं माना। डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आया, अपने फॉर्म पर काम किया और फिर कमबैक करने का कोशिश किया। और फिर फाइनली साल 2006-07 साउथ अफ्रीका के टूर पर गांगुली को एक और मौका मिलता है और यही वो मोमेंट था जब गांगुली ने अपने बैट से सबको जवाब दिया। साउथ अफ्रीका में 5 ओडीआई मैच में 4 हाफ सेंचुरी बनाए और फिर इस फॉर्म को इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ भी कंटिन्यू रखा। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में 239 रन की पारी तो सबको याद होगा। और ये कमबैक प्रूव करता है कि गांगुली सिर्फ एक टैलेंट प्लेयर नहीं थे, उनका विल पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग था। और फिर इसके बाद आता है वो मोमेंट जो कि एक एरा की द एंड होगी। साल 2008 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नागपुर में गांगुली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और टीम इंडिया को जीत दिलाई और उस जीत के बाद क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल गांगुली से पहले इंडियन क्रिकेट टीम एक कलेक्शन थी टैलेंटेड इंडिविजुअल की, लेकिन गांगुली के बाद इंडियन क्रिकेट टीम एक फोर्स बन गई जो बिलीव करते थे कि वो कहीं भी जीत सकती है, किसी भी कंडीशन में और किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ। और वो मेंटालिटी और वो फेयरलेस वही फाउंडेशन थी जिस पे फ्यूचर में सक्सेस बन पाई। जब MS धोनी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता, जब इंडियन टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता अपने घर में, और जब विराट कोहली ने ओवरसीज टेस्ट में डोमिनेंस दिखाए, और ये सब कहीं ना कहीं गांगुली के उस इनिशियल रिवोल्यूशन से कनेक्ट होता है। राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी ली गांगुली से और इंडिया को कंटिन्यू किया वही एग्रेसिव अप्रोच जो गांगुली शुरू की थी। धोनी ने इसको और बड़ा किया, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में। कोहली ने ओवरसीज टेस्ट जीतने का नंबर को और बढ़ाया जो गांगुली ने शुरू किया था। मतलब गांगुली सिर्फ एक कैप्टन नहीं थे, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट थे एक चेन रिएक्शन का। उन्होंने जो कल्चर क्रिएट किया वो आज तक इंडियन क्रिकेट टीम में जिंदा है। बाकी दोस्तों आपको सौरभ गांगुली का कौन सा मूवमेंट अच्छा लगता है और सौरभ गांगुली क्या सच में इंडियन क्रिकेट टीम को बदलने में कितने बड़े हाथ है, आप अपना राय प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और